नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो सुनिए, आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने तो आप लोगों को बोला था दोस्तों, जो मैंने अपना जीवन का थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा ही वो मैंने कहानी आप लोगों को बोला। तो सुनिए, जब मेरे सास ने मेरे लड़के का नाभि का मतलब हिला दिया था, खून निकला था दोस्तों, तो फिर मेरे पति ने सेक के वो ठीक किया था। बाद में ऐसे मैं मतलब उन लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, और क्या करूँ। मेरा तब तो मेरा उम्र 20-21 ऐसे था दोस्तों, और 21 ही धर लीजिए, पूरा हुआ नहीं था। तो तभी मैं क्या करूँगी, मेरे पति को भी बाहर हूँ, हमारे आसाम से बाहर हूँ, राजस्थान रहते थे तब। तो मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मेरे पति कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने क्या किया, अभी क्या करेंगे। वो अपने माँ को तो कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे भी वो तो चिल्लाने लगे थे, औरत का शर्म भी नहीं है। और लोग क्या बोलेंगे, बाहर बोलेंगे, देखिए लड़का ला के ऐसे किया, वो मुझे बोले थे मेरे पति। तो मैंने सोचा सच्ची तो बोले, तो इस औरत का तो शर्म ही नहीं, चिल्लाने चेचाने लग जाएगी। तो फिर हमने वही टेंशन में तो वो 3 महीना मतलब दो दो अढ़ाई ढाई महीना ऐसे रुकी। फिर मैंने मेरे पति को बोला, इस औरत को भेज दो। जितना मतलब मेरा जो है ना, देखिए दोस्तों, अगर अपने पे आता है ना कुछ नहीं है, लेकिन अपने बच्चे पे आता है ना दोस्तों, बहुत ही वो लगता है, मतलब सहन नहीं होता है। और तब तो मेरा इतना ज्ञान भी नहीं था, अनुभव भी नहीं था। तो फिर मैं तब मतलब उम्र के हिसाब से और सोच के हिसाब से, बहुत सोच मेरा दूसरे, तो मैंने उनको बोला आपकी मम्मी को भेजो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी, मैंने उनको बोला। उन्होंने बोला अरे यार क्या करूँ, भेजूँगा ऐसे बोल के दोस्तों। फिर एक मतलब हमारे आसाम में एक आने वाला था भैया, उनके साथ नौकरी करता था, तो वही आ रहा था, तो उसके साथ भेज दिया। जब आ रही थी, इतना मतलब एक्टिंग आए रे, हाँ देखने में ना, इतना चालू औरत मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो फिर उस टाइम में क्या किया, जिस दिन बच्चा होने के बाद जो टावल होता है ना दोस्तों, तो वही टावल मेरा लड़का का वो लेके, और उन्होंने बोला मुझे टावल चाहिए, तो हमने नया टावल, नया एक शॉल, साड़ी, जो भी मतलब हो सके, तो जितना पैसा से चलता है उधर इतना घर में भी देना पड़ता था। तो उन्होंने दिया, देने के बाद और फिर उनको एक मंगलसूत्र भी सोने का खरीद के दिया था। तो फिर क्या किया, मेरे पति ने बोला ठीक है भेज देता हूँ, तो जो मतलब अपने घर में चली जाए। उधर से मेरा जो ननंद है ना, उसके पति फ़ोन करके बोल रहा था, हमने अपने कानों से सुना दोस्तों, बोल रहा था वो जिस दिन जन्म हुआ वो टावल लेके आ जाओ। पता है दोस्तों, हमारे जो आसाम में है ना, बहुत है चार जादू टोना, ये ज़्यादातर वो करते हैं, लोग करते हैं। अगर आपके साथ कोई भी झगड़ा हो जाए ना, कुछ भी नहीं, अगर उनको मतलब कर नहीं सकते ना कुछ, तो वो ही टुनगुन करने लग जाते हैं दोस्तों। ये कभी मत करना दोस्तों, बहुत ही ख़राब होता है ये टुनगुन, क्योंकि आज हमने कर लिया, बाद में हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, सच में मैं बोल रही हूँ। मैंने कभी भी, मेरे मम्मी भी है ना, तो मेरे मम्मी और हमने कभी भी किसी को मतलब ऐसे मुंह से कुछ बोल दिया जो है कड़क कड़क बात, लेकिन जादू टोना वो कभी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जादू टोना क्या है। बहुत तकलीफ़ है, हमारा पापा को भी पता नहीं किसी ने किया ना, फिर वो भी आधा नौकरी करके छोड़ के आ गए थे, एक्सीडेंट हो गए दोस्तों। बहुत ही तकलीफ़ लगता है। अगर कोई इंसान ना बीमार हो जाता है, तो जो बीमार होता है वो तो कुछ समझ भी नहीं पाता है। अगर सर में कुछ चोट लग जाए, जो सामने वाला होता है ना, उसका हालत तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसको दवाई खिलाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है दोस्तों। बहुत ही मुझे पता है, मेरे साथ ये घटा है 1 साल पहले दोस्तों, इसीलिए मैं जानती हूँ। फिर मेरे पापा को लेके भी हमने बहुत साल पहले कितना तकलीफ़ की मतलब झेल झेल के हम लोग आए। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ, जब मतलब मेरे पति अभी कुछ दिन पहले उनको मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पहले तो मेरा हुआ जब मेरा वो लड़का 3 मतलब महीना का था, और मेरे सास ने वो नाभि हिला दिया था। वैसे तो मैं तो एक बच्चा होने के बाद डॉक्टर ने बोला था और बच्चा मत पैदा करना, तो फिर तभी भी हमने 4.5 साल बाद
तो और एक मतलब बच्चा, सब बोल रहे थे एक लड़का हो जाए तो अच्छा था। हमें तो कोई लड़का लड़की से मतलब ही नहीं था। हमें क्या है ना, वो मेरे पति को क्या है ना, वो लड़की से ज़्यादा प्यार है, मोह है उनको। तो हमारी लड़की हो गई तो वो बहुत खुश है। वो बोलते एक ही बच्चा है और नहीं चाहिए। तो मेरी मम्मी भी बोलती है फिर वो, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थे, उनके 2 ही बेटी है, उन्होंने और वो जन्म भी नहीं दिया क्योंकि वो मतलब दूर रहते, बाहर रहते। और सोच है ना दोस्तों, ये लड़का लड़की में क्या वो है, कुछ भी हो जाए ना, जिसका संतान नहीं होता है वो क्या बोलता है, एक लैंगड़ा लूला वो दे दो। तो वो है ना, इम्पोर्टेंट होता है बच्चा जो माँ बुलाए, और लड़का लड़की में वो नहीं, मैं वो नहीं सोचती हूँ दोस्तों। तो फिर क्या हो गया, तो वो तो मेरे सास तो बहुत ताना देती थी जब मेरा लड़का नहीं हुआ था कि मेरे मम्मी का 3 लड़की है हम लोग, तो मेरा भी ऐसे होगा। मेरी ननद भी फ़ोन पे बोलती थी देखना आपकी बहू का ऐसे होगा। मतलब उन लोगों का एक लड़का है एक लड़की है, वैसे हो जाए मतलब उनका ही हो और मेरा ना हो, मेरा सिर्फ गलत ही हो। तो मैं उनको बोलती थी क्योंकि नहीं, मेरा तो अभी लड़का ही है, क्योंकि मैंने वो है ना मतलब सपने में देखा था। मैं जो मतलब पीछे मेरा जो घटना मतलब होगा वो मैं 2-3 साल पहले आगे ही देख लेती हूँ दोस्तों। तो वही है, और मैं मतलब देखती हूँ मेरा हो भी जाता है कभी कभी हमें, इसीलिए जो मतलब बहुत डेंजर जो वो है ना, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट वो देखने भी हो जाता है। तो मैं क्या करती 3-4 लोगों को बोल देती हूँ, मैं उठ के ही बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा बदल जाता है दोस्तों। और जो मतलब घटित होना है वो पहले से ही देखती हूँ तो वो हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसे मतलब लगता है उसी मतलब जोन में मैं मतलब चल रही हूँ, या ये घटना मेरा पहले हो गया क्योंकि मैं सपने में देखा है दोस्तों। तो क्या बताऊँ दोस्तों, तो वही ये हम मेरे कृष्ण भगवान की कृपा होगा, इसीलिए मेरे पराशक्ति माता का। तो मैं जो छोटी थी तब से ही मेरे साथ ऐसे होता है, शादी से पहले से ही ऐसे मतलब कुछ होना है गलत तो मैं सपना देख लेती हूँ किसी का भी जिससे मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कि मैं को मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पापा से करती हूँ प्यार, और मेरी मम्मी और मेरा जो भाई और मतलब मेरी बहन है ना, तो उन लोगों को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ दोस्तों। तो उनके बारे में भी देखती हूँ, और मेरा जो मतलब हित करता है कभी कभी उनके बारे में, मतलब किसके बारे में मैं कब देख लूँ मैं ही नहीं जानती हूँ दोस्तों। मैं ही नहीं जानती हूँ क्या क्या मैं देख लेती हूँ, कहाँ कहाँ चली जाती हूँ, किस मायावी जंगल में जाऊँगी कब पता नहीं कहाँ जा चली जाती हूँ सपने में। तो वही है, मुझे ना कभी कभी सपने से बहुत डर लगता है दोस्तों, मैं सपने देखने का मन नहीं करता है क्योंकि घटन मतलब ये घटना हो जाता है। तो क्या बताऊँ दोस्तों, फिर वही टेंशन करते करते मेरे लड़का का ना भी हिला दिया था मेरे सास ने। टेंशन करते करते अचानक से मैं ऐसे, वो मेरे पति मतलब बहुत दूर आर में, आर बोलते ना, तो उधर है ना वो ट्रेनिंग में उनकी, तो उसमें चले गए थे। तो मैं और मेरी लड़की थे, दोनों टीवी देख रहे थे दोस्तों। तो अचानक से मैं तो वही टेंशन, मतलब क्या टीवी देखूँ, उन लोगों ने जो जो मतलब इतना तो पहले दुख दिया, खाना वाना नहीं देते थे, फिर लड़की होने के बाद कितना वो करते थे, बच्चे को इतना हिंसा करते दोस्तों। तो फिर क्या है ना, बोलेंगे पता है क्या, तुम लोगों का पैसा से ला के खाओ। दोस्तों आप ही बोलिए, उनका पैसा हमारा पैसा क्या एक ही नहीं है, क्या अलग अलग है? और वो जो पैसा बेच बेच के देते हैं वो क्या, वो तो तुम्हारे पास रख रहे हो ना। तो मतलब उनका जो सोच था ना दोस्तों इतना गलत है। अभी भी मैं सोचती हूँ, भगवान को बोलती है भगवान उनका सोच बदल दो, वो आँख खोल के देखे। मतलब आँख नहीं खुला है, आँख अभी भी बंद है। जब तक कोई भी इंसान जो पैसा के पीछे भागता है ना, मैं तो सोचती हूँ आँख बंद ही है उसका। क्योंकि पैसा देखने के बाद वो अपने जो आत्मीय स्वजन है, जो रिश्तेदार है, उनको भूल जाता है, बड़ा बड़ा बात बोलने लगता है। मतलब अहंकार हो जाता है दोस्तों। तो इसी अहंकार के मतलब वो है ना, वो उसके वश में कभी नहीं आना चाहिए। ये सोचना चाहिए हम जो है आप भी वो हो, हम लोग एक ही समान है ना। क्योंकि मरने के बाद तो हम एक ही जगह में जलाएंगे हमें ना, कोई तो घर दरवाज़ा वो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात सोचती हूँ कि मरने से पहले कुछ करूँ। हैं, ये जो हम यूट्यूब में वो बना रहे हैं, कभी ना कभी अगर हमारा कुछ वायरल व कुछ हो गया, अच्छा हो गया, तो हमारे बच्चे, हमारा जो नाती है वो लोग तो पक्का देखेंगे ना हमें। हम बोल ले या कभी हम मर भी जाए तो हमारे जो पीछे हैं रहेंगे, वो लोग बोलेंगे देखो अभी बात करिए। थोड़ा तो शांति मिलेगा ना, हो सकता है टच ना कर सके हमें ऐसे ना, और कुछ नहीं दोस्तों। तो वही है ना, मैं सोचती हूँ इतिहास की तरह, इतिहास तो नहीं रह सकते थोड़ा सा तो, अगर ये भाग्य लक्ष्मी माता देगी तभी। चेष्टा तो करेंगे, कर्म करेंगे, फल तो, कर्म अच्छा कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों। फिर मेरा हो गया मतलब हल्का स्ट्रोक आया ऐसे, इधर जो ब्रेन का वो नहीं है नस, ऐसे 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 हिलने लगा, क्योंकि मैं एक शादी से लेके मतलब 4
5 साल 6 साल हो गया था मेरा। तो 6 साल के अंदर मेरा लड़का लड़की हो गई, तो वही टेंशन करते करते खून निकला इतना नाक से। और मतलब आँख ऐसे 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 हिल रहा था, दिमाग इतना, मुंह से मतलब नाक से खून निकल रहा था। और फिर मुंह से निकलने लग गया दोस्तों, मतलब नाक वो होता है मुंह से बाद में। सुबह मतलब शाम को 1 7 बजे से निकला दोस्तों, और सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक ऐसे। तो वो थे नहीं, तो उनके जो दोस्त थे, फ़ोन किया मैंने मैडम को, उन लोगों को। फिर पास में एक मेरी बहन थी, वो लोग मालदह के लोग थे दोस्तों, सपन दास एक मेरे भैया थे, उनकी बीवी थी, इतनी अच्छी थी ना क्या बताऊँ। सच में मुझे ना अभी भी उसकी याद आता है ना, बहुत ही वो लगता है। मतलब इतनी प्यारी थी ना, बहुत ही प्यारी थी। तभी वो जो दीदी थी ना सपन दास वाली, तो उनकी वो मम्मी आई थी। तो फिर मेरे लड़की को मैंने भेजा, तो वो गई दौड़ के। तो वो 4.5 साल की थी, उनके क्वार्टर हमारे क्वार्टर के पास में था। तो वो जाके आए, आने के बाद उन्होंने उनकी फ्रीज से पता नहीं क्या क्या लाए, ठंडा दिया। तो फिर एक कपड़े से मेरा मुंह पोंछ के दिया, मेरा जो खून आ रहा था, फिर पानी पिलाया, शरबत पिलाया। मतलब खुद के जो है ना, जैसे अपने सगे भाई बहन नहीं होते दोस्तों, वैसे क्या। तो कभी भी मैं उनको भूलूंगी नहीं। तो इतनी अच्छी वो मौसी, हमें हमारे भाषा से मासी बोलते हैं ना, मौसी इतनी अच्छी थी ना। फिर मेरा सर में पानी भी डाल के दिया, तभी भी नहीं बंद हो रहा था दोस्तों। तो जा रहा था एकदम स्पीड से जा रहा था, इतना स्पीड से छोटा। तो लेकिन दोस्तों क्या बताऊँ, फिर वो निकल गया। डॉक्टर ने बोला कि वो तो निकल गया। तो सब कोई बोल रहा था ज्वार हो गया, वो हो गया, वो हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब हल्का सा स्ट्रोक आया था। तो वो जो खून मेरा निकल गया, मतलब डिप्रेशन और एसिडिटी की वजह से। तो मैं ज़्यादा टेंशन करती थी ना, तो वही मेरे लड़के के बारे में टेंशन कर, घर में जाऊंगी अगर मार डालेगी, वही सोच सोच के दोस्तों मैं इतना टेंशन में गई थी। और पता नहीं ये मतलब मेरे सास बोलती रहती थी कि मेरे लड़के को फिर शादी दे देंगे, कुछ ना कुछ मुझे शादी के बारे में और दे देंगे, एक चप्पल जाने से कितना। मतलब मेरा टेंशन ही हो गया था, क्योंकि मैं तो ऐसे सोचती हूँ एक ही बार शादी करना है जीवन में, एक ही बार मरूंगी। कोई भी इंसान पता नहीं दूसरों के बारे में। मैं ऐसे सोचती हूँ एक बार हम लोग पैदा हुए हैं, और मतलब इसी जन्म में एक बार मरना है, एक बार शादी करना है दोस्तों। तो वही सोचती हूँ मैं, तो और तो कर नहीं सकती। और मैं तो मतलब मेरे हार्ट में तो वो उनकी वो है तस्वीर है, और तो किसी को बिठा नहीं सकती। और बिना देखे तो कैसे जीऊँगी, मैं तो पैसा का वो नहीं है दोस्तों, कैसे जीऊँगी वैसे सोचती हूँ। अरे ये लोग भगा देंगे, क्या क्या बोले। तो फिर मेरी एक बड़ी बहन भी रह गई है, मेरा तो शादी हो गया है, उन्होंने तो माना नहीं। इसीलिए मेरी बड़ी बहन थोड़ा सा मतलब वो थी ना, बहुत ही अच्छी थी, तो उनका समय नहीं आया था रिश्ता। तो उन्होंने बोला उसको दे दो। तो मेरी बहन इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, मेरे लिए बलिदान दे दिया। तो मैं तो शादी के लिए मेरा कुछ भी नहीं था, तो मेरे पति मान नहीं रहे थे दोस्तों, इसीलिए। तो फिर वो बोल रहे थे ना मुझे देख के उनको, मतलब हमारे भाषा से माया बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे को नहीं, ऐसे माया लग गया। तो इसीलिए उन्होंने शादी कर लिया। कोई भी मुझे पहले देखने से बोलता है माया लग जाता था। तो कोई भी मेरे घर में आते, सच में मुझे बहुत प्यार करते थे, हम बोलते माया लग जाती। देखो दोस्तों मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं तुम्हें देखने से माया लग जाता है, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वो स्ट्रोक हो गया होने के बाद फिर मेरे पति आए देर, हाँ 15 20 दिन बाद तो आए दोस्तों। आ नहीं सके, क्योंकि एक्सरसाइज में जाने के बाद आ नहीं सकते, कोई कोई ऐसे काम होता है ना, जाके आ नहीं सकते। फिर सुबह सुबह फिर मैं ठीक हो गई। फिर इतना मेरा सर भारी भारी करता है, खून इतना निकला दोस्तों। और उससे पहले उन लोगों ने क्या किया था, हमारे इधर काला जादू करके, पलाश दावन बोलते हैं, मुझे पलाश दावन करके जला दिया पूरा। जलाने के बाद ये मेरा गर्दन है ना पूरा जल गया, मेरा हाथ अभी भी इस साइड है, ये पूरा जला जला हुआ था दोस्तों। तब से मैं इतना काली हो गई, नहीं तो मैं इतना काली नहीं थी दोस्तों। तो फिर वही मेरा पेट जल गया, ये जल गया, फिर मैं ऐसे हो गई थी। ऐसे होके फिर मैं मरने वाली थी। फिर एक हमारे इधर गांव में एक जादूगर था, तो मेरे मम्मी के घर के उधर, तो मेरे सास गई थी ना उनके मुझे लेके। तो फिर वो जादू मतलब दिखाना था, मेरे वो स्टोन हो गया था गॉल ब्लैडर। तो फिर होने के बाद हम मेरे सास लेके गई, क्योंकि किसी का भी स्टोन होता है, ऐसे तो खाना वाना बंद नहीं होता है। पहले एक टाइम बंद हो गया दोस्तों, फिर दोनों टाइम, फिर तीनों टाइम बंद हो गया। सिर्फ हल्दी हल्दी कलर का उल्टी करती थी दोस्तों। अचानक से मैं बीमार पड़ गई, मतलब 3 महीने में एकदम पूरा बिस्तर में लेट गई दोस्तों। तो फिर वो उन लोगों ने, मेरे सास ने, मेरे मम्मी ने बोला कब पता नहीं क्या जादू टोना। तब मेरे सास का मैंने कुछ हेल्प किया था, मतलब क्या है ना, मेरे कुछ हेल्प किया था। मैं वो आपको पर्सनल बात नहीं बोल सकती हूँ,
कभी मुसीबत में पड़ गई थी तो मेरे ससुर के साथ झगड़ा होता था। मेरे ससुर मतलब उनका वो है ना नेचर थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो फिर मैंने उनको समझाया, दोनों को मिला दिया दोस्तों। तभी मेरे सास को शायद प्यार आ गया, वो बोले थी चलो किसी के इधर जाते। और फिर एक जादूगर के घर में हम उधर हमारे मतलब पति के घर से आगे गए, तभी वो जादूगर बोल रहा था मेरे सास को, मेरे माँ सोचा, फिर बोला था आप किसकी बेटी हो? तो मैंने बोला मैं तो सुकुमार की बेटी हूँ। तो सुकुमार की बेटी सुन के वो बोला था हाँ वो आदमी तो बहुत भोला है, अच्छा है, पता है तुम्हारा कहाँ शादी हुआ? मैंने बोला जमालपुर में शादी हुआ। तो बोला हाँ तो वो हरेंद्र नाम के एक वो है तुम्हारे ससुर, तो पता है वो हमारे घर में आए थे, वो मतलब वो आए थे 10,000 दे रहे थे तुम्हें बांध मार के मारने के लिए, काला जादू करने के लिए, ऐसे बोल रहे थे दोस्तों। फिर मैंने बोला कि मेरे तो वो है, उन्होंने सोचा कि मेरी अपनी सगी मम्मी है। फिर हम कुछ भी नहीं बोले, ना बोल के मेरे सास और आ गए। मेरे सास को बोला देखा वो क्या किया उन्होंने। तो दोस्तों मतलब इतना कुछ उन लोगों को माफ़ किया हम लोगों ने ना, इतना मतलब हम तो छोटे बड़े को कैसे माफ़ करें, लेकिन मतलब वो मतलब गलती को ना अंदाज किया कि ऐसे ऐसे। बाद में तो इतना हुआ, अब तक हमारा वो पीछा नहीं छोड़ा। अभी मेरे पति का 1 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फिर वो लोग कुछ भी नहीं दिए, सुई का जो बराबर इतना भी नहीं दिया, हमें भगा दिया। फिर जो भी पैसा थोड़ा सा था वो घर बनाया मेरे पति ने, और देखो घर का कलर वलर कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। कैसे भी करके घर बना के नया ज़मीन खरीद के हम लोग रह रहे। वो मेरे ससुर अपनी लड़की के साथ रहते हैं दोस्तों। तो फिर है ना क्या है, मैं आपको क्या बताऊं, फिर वही बार बार आके परेशान करते करते उनको भी टेंशन हो गई, कुछ नहीं दिया। फिर जादू टोना वो करते ही रहते मेरे लड़के, इतना इतना ऐसा है ना क्या बताऊं दोस्तों। तो फिर वो तो नेगेटिव एनर्जी हम तो मतलब वो देखते नहीं है, कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन है दोस्तों घर का ऊपर इतना भूत जाता था दुरुम जुरुम करके आवाज़ करके, तो उसको भी भगा दिया। पता है कैसे मैंने, पहले तो उधर उधर गए, बाद में बहुत मतलब वो किया। एक दिन सपना देखा, कृष्ण भगवान ने एक दिन सपना दिखाया त्रिवेणी संगम का पानी और राधा कृष्ण कुंड श्याम कुंड का पानी, तो वो भी मुझे उधर जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। मेरे प्रभु की कृपा से मुझे कोई जाता है हमारे उधर से, हमारे एक अंकल है रमा नाम के, उनके पास ये रहता है, मथुरा वृंदावन सब समय जाते हैं, उनका बच्चे उच्चे नहीं है। उनके पास से मैंने लिया पूरा घर का पूरा वो छिटा दिया, मेरे पति को नहलाया। फिर मेरे पति 1 साल मतलब 3-4 साल में ठीक होने, ब्रेन में ना गिर के बाथरूम में, और 3 इंच 6 इंच ब्लड जमा हो गया था, फिर स्ट्रोक हो गया था उनको। तो वो भी मंगलवार के दिन पूर्णिमा के दिन रात को 11 बजे गिरे थे, 11 बजे 10 मिनट में। मैं भूल नहीं सकती दोस्तों। अगर अपने को कुछ हो जाता है ना कुछ भी नहीं, लेकिन अपने पति को कुछ होता है। जो मेरे पति का दवाई नहीं खा रहे थे, कितना काप तोड़ दिया, वो तोड़ दिया घर का सामान, हमें भी बहुत वो करते हैं, दाव लेके वो करके हमें इतना टॉर्चर, मतलब इतना छोटा छोटा बात में उनको गुस्सा आता था। डॉक्टर ने बोला था लेकिन हमने तो सोचा नहीं। और फिर वो स्ट्रोक होने से भी पहले वो अच्छा बात पे भी झगड़ा कर लेते, लेकिन अभी जो है ना अभी वो ऐसे नहीं करते दोस्तों। भगवान को बोलना मेरे मतलब सुहाग का आयु बहुत लंबा हो, मेरा आयु भी लग जाए दोस्तों, वही, क्योंकि मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ। और मेरा लड़का और मेरी लड़की दोस्तों, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, पैसा से क्या है नया इंसान ला सकते हो, लेकिन जो इंसान है जो उसका मन के साथ जो जुड़ा है ना दोस्तों, वो जुड़ किसी के साथ नहीं होता है, एक ही जन के साथ होता है। चाहे सामने वाला आपको प्यार करे या ना करे, आप तो करते हो ना। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते दोस्तों, बहुत ही। मुझे पहले खिलाते, मैं उनके थाल से उठा के देते, हम मेरे बच्चे को भी ऐसे करते हैं दोस्तों। लेकिन उनको इतने अच्छे इंसान पता नहीं कैसे कैसे मतलब झगड़ा वो चिल्लाना वो करने लो, स्ट्रोक होने से पहले पता नहीं क्या क्या दोस्तों क्या बताऊँ। और वही है, अरे वो जो हमारा वो जो मतलब जहाँ बाथरूम में गिरे थे ना, मैं भी एक दिन मंगलवार को, ठीक है मंगलवार को ऐसे पूर्णिमा था, मैं भी गिर गई दोस्तों, मेरा लड़का भी एक दिन गिरा। पता नहीं हमारे बाथरूम में क्या, जितना भी भूत आते हैं ना, अभी मैं तो राधा कृष्ण त्रिवेणी संगम और श्याम कुंड वो कुंडों का पानी पिलाया मेरे पति। पहले तो शराब पीते थे, वो भी छोड़ दिया दोस्तों। मैं सच में, आप लोग भी ऐसे करना, राधा कुंड श्याम कुंडों का पानी और त्रिवेणी संगम का, कई वैष्णव से ब्राह्मण से वो जाते रहते, उनसे ले लेना दोस्तों, आपका उपकार अच्छा होगा। राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलना, उनका नाम प्रचार करो राधा कृष्ण का। सच में मेरे परमेश्वर ने जो मुझे वो दिया है ना, वो मैं मतलब आपको बोल नहीं सकती, इतना कृपा किया है मेरे कृपालु दयालु मेरे प्रभु कृष्ण भगवान ने मेरे ऊपर। मुझे क्या चाहिए मुझे, तो वही सोचती हूँ। अभी मैं ये यूट्यूब क्यों कर रही हूँ, मैं मेरे पति का इतना भी सुख नहीं मिला, क्योंकि नौकरी का 15 साल हमारा घर में ही सब कुछ जो जाना था चला गया।
तभी जो है उसी से हम संतुष्ट है। तभी भी मैं अपने पति को कुछ देने मतलब देखने के लिए मैं यूट्यूब मतलब वो कर रही हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे पति बोल रहे टाइम पास करो और कुछ करो, अगर अगर बढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं, इंजॉय करो, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं, घर में रहो। दोस्तों सच में भूत वो है ना, वो हमने आँखों से कभी कभी मेरे घर में दिखाई देता था। एक लड़का कभी हो जाता था, कभी एक लड़की, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। तो वही है। और फिर वो बागेश्वर धाम वाले बाबा का वो मैं मोबाइल पे देख के मेरे सब वॉल में ओम बागेश्वर आए नमो लिख लिख के मैंने रख दिया, क्योंकि वो बहुत ही है, वो बहुत ही मतलब है, वो साधु नहीं है, वो भगवान के संत है, भगवान के समान है, वो मेरे लिए परमेश्वर है। सच में मैं क्या बताऊँ, मैं तो मेरा पैसा मतलब इतना भी नहीं है मैं कि जा सकती हूँ दोस्तों उनको देखने। अगर कभी मेरा हो गया, मेरा ये चैनल चल गया कभी, मैं वो कर दे तो मैं पक्का मैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाऊंगी जाऊंगी। और मुझे पता है क्या क्या करना है दोस्तों, मैं बहुत ही कहीं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको आज शेयर करती हूँ। मैंने कामाख्या गई थी, मेरे पति जब बीमार थे उनको लेके गई थी, लेकिन मेरा यह मतलब भाग्य ही कम से कम माता का तो वो दर्शन किया दूर से दोस्तों, पानी भी वो कर लिया, लेकिन पानी नहीं चढ़ा सकी माता को, क्योंकि हमें पता नहीं 3 बजे जाके खड़ा होना पड़ता है दोस्तों। तो गए, तो फिर मुझे अमरनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, सोमनाथ बाबा, मुझे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करना है, मैं कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन वो जाने के लिए क्या चाहिए, ये और ये किस्मत अगर रहेगा ना, ये भी हो जाएगा और मैं जा सकती हूँ दोस्तों। किसी मंदिर का भी मैं पैसा देना चाहती हूँ, इधर एक मंदिर आधा बना के रखा है, अगर कभी मेरा ये यूट्यूब चल गया तो मैं उसमें मैं माधव बाबा का मंदिर में थोड़ा सा पैसा देना चाहती हूँ, क्योंकि आधा बना के रखा, किसी ने पैसा खा लिया, वो जो मेन मंदिर है मैंने उस फोटो में भी दिया है वो पास का है। तो वो बाबा बहुत नीचे रह रहे, बहुत तकलीफ़ से रह रहे। तो अगर मेरा वो हो गया ना दोस्तों, आप लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट करना दोस्तों, तभी मैं मेरे बाबा का मंदिर का पैसा दूंगी। मैंने सोचा है वो मैं अपने उससे कभी मैं उस लायक हो सकी, क्योंकि मेरे पति अकेला ही परिवार चलाते चलाते बेचारे थक गए, कितना चलाए। अभी फिर सामने महीना मतलब ये जो अगस्त महीने में मुझे डॉक्टर दिखाएंगे, मेरा प्रॉब्लम हो जाता है कुछ ना कुछ, मतलब लेटरिन का प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, वही एसटीडी का प्रॉब्लम। तो क्या बताऊँ दोस्तों, पता नहीं क्या क्या मैंने खाया या कहाँ का वो मुझे पता भी नहीं दोस्तों। किसी के घर में भी कुछ मत खाओ, तो अपना घर में रहो, वो है ना क्या क्या खिला भी देते हैं लोग आजकल। तो वही जो मेरा राधा कृष्ण श्याम कुंड का पानी जब से लाए तब से हमारा आँख भी खुल गया, हम किसी के घर में जाते भी नहीं दोस्तों। और वही कुछ अगर बीमार हो जाए तो वही पानी छिड़क देते हैं, वो रास्ता खुल जाता है। वो देने से तो मेरे रास्ता खुल गया। फिर मेरे पति डॉक्टर ने बोला कि वो, मैंने तो सोचा वो कौन वाला पता नहीं ब्रेन स्ट्रोक होगा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं फिसल के चोट लगा है वही ब्रेन स्ट्रोक। वो सुन के फिर मुझे तभी भी दोस्तों बहुत डर लगता है, तभी मैं भगवान के ऊपर विश्वास है कुछ होगा नहीं उनको। आप लोग मेरे पति के लिए दुआ करना, लंबा आयु हो, और मेरे बच्चे के लिए भी, मेरा आदि मेरे लड़के का नाम, उसके लिए दुआ करना, क्योंकि उसको भी करते रहते ये लोग। तो हमारे इधर है दोस्तों, है सभी जगह में है काला जादू, ये देख नहीं सकते, वो साइंस नहीं मानता है, लेकिन है दोस्तों, है ये। तो वो आप लोग खुश रहो, सुख से रहो मेरे प्यारे भाई बहन। तो फिर आपके बहन आपको दूसरा दिन एक छोटा सा स्टोरी सुनाएगी। आप लोग मतलब सतर्क होके रहिए। शराब वो तंबाकू वो खाना अच्छी बात नहीं, वो धर्म के रास्ते में वो बहुत ही बाधा विघ्न है, मतलब पाप है कलयुग का। वो मत करो, वो मत करो, वो मत खाओ, भगवान का नाम लो, अपने फैमिली देखो। और लोभ लालच वो जवानी में कुछ वो ना वो करते हैं ना, वो कुछ नहीं होता। ये मन है ना, जहाँ लेके जाओगे वही है। मैंने अपना मन को टटोल के देख लिया है, वो बेकार है। वो मेरा पहले ही हो नहीं था, मैं पहले जानती ना, बोलते नहीं है, मैं अगर पहले जानती इतना वो है, मेरी मम्मी बोलती शादी करना पड़ता है बच्चा, वो सोच है ना। तो मेरी लड़की एक है, मैं उसको नहीं देती, उसका मर्जी, वो करेगी नहीं ऐसे बोलती है। अगर करे नहीं तो कोई बात नहीं है, उसका मर्जी है, वो कुछ करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, वो बोलती है मैंने जन्म लिया है कुछ करने के लिए, फिर देखूंगी आगे। वो शादी उदी के बारे में नहीं सोचती। तो मैं भी अगर ऐसे मतलब पहले सोचती तो इतना जादूगर वो नहीं है दोस्तों, वो मेरा भाग्य है ना, वही जो भाग्य में होता है वही होता है दोस्तों। हमारा मुंह से बोलने से नहीं होगा। मेरा आँख खुल गया, आप लोग भी आँख खुले, भगवान को दोष देना बंद कीजिए। भगवान कुछ नहीं करते, वो हमारा कर्म के अनुसार फल मिलता है। इस जन्म में नहीं किया है, दूसरे जन्म में किया होगा ना, तभी तो वही सब पीछे पड़ गए। कुछ नहीं करने से तभी भी बदनाम लग जाता है, कुछ ना करो तभी भी लगता है, पता नहीं क्या है। तो वही मैं अभी मेरा आँख खुला है ना, तो वही मेरा जो यहाँ पे मेरा जो पाप का वो बोझ था ना वो चला गया।
और तभी भी कभी हम लोग पहले मतलब ज़्यादा पाप होता है ना, किसी के बारे में निंदा वो करते हैं हम लोग, ये मतलब हो ही जाता है कैसे भी, जितना भी सोचो ना थोड़ा सा समय लगता है वो छोड़ने में। तो धीरे धीरे याद करते करते दूसरों के बारे में बोलना, पाप के बारे में सोचना, अपने मन से रहो राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ये देखिए, तो ये लगाया हम सब ने गले में। तो गले में लगाने के बाद तभी से हमारा कोई टुनगुन भी नहीं कर सकता है। और राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ये हमारे बजरंगबली जी हमें सहायता करते हैं दोस्तों। बाय बाय मेरे भाई बहन, सदा खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद करना। आपकी बहन खुश रहे, आगे बढ़े, सपोर्ट करना।